नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। अब देखिए फॉर्म हमारे पास कैसी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। वेयर अल्फा इज द रियल नंबर इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कुछ मैंने एक दो क्वेश्चन पहले भी करवाया था आपको, जहाँ पर हमारे पास थ्योरम में लिखा था नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो वो जो थ्योरम थी उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे काम भी करना है और आपको इतना पता चल जाता है कि वो जो हम थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट में हमें 5 प्रॉपर्टीज़ को हमने सॉल्व करना होता है, आपको पता ही है। तो जो लास्ट वाली है कम्युनेटिव प्रॉपर्टी या फिर अबेलियन ग्रुप, उसमें वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब हमारे केस में यहाँ पर अबेलियन ग्रुप दिया है कि होगा वो, ठीक है, अंडर द ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब वो क्या होगी, अबेलियन ग्रुप होगी, ठीक है, अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट करते हैं जी वेयर जी इज अ ग्रुप विच इज इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पर एक फंक्शन ले रहे हैं ए अल्फा, ठीक है, सच दैट ए अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये इसके बराबर है। वेयर, अब ये इसके आगे था तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर मैंने अभी आपको थ्योरम भी दिखाई थी, ठीक है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो वहाँ पर लिखा भी है कि अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, आर, वेयर आर इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें 5 प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है। सो फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और अबेलियन ग्रुप और कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। अगर आपको बेसिक मतलब ही पता नहीं है तो फिर इन चीज़ों को पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है, रट कर जाओगे, आपको पता है मैथ ऐसे होगा नहीं। सो मैं मान कर चलता हूँ आपको इसका पता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेट करते हैं ए अल्फा विच इज इक्वल टू, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको पता होगा हमारे पास 2 एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। हर वीडियो में हम 2 एलिमेंट लेकर उसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया है ए अल्फा, हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पर भी साइन ही है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ये है। सेकेंड एलिमेंट हमारे हम क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं, ठीक है, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा, ठीक है। 2 एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये जो एलिमेंट्स हैं ए अल्फा एंड ए बीटा, ये किसको बिलोंग करें, जी को, ठीक है, वे जी इज अ ग्रुप। अब देखिए हमें क्या करना है, ए अल्फा इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, बीटा के साथ, ठीक है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करना है। होप आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की, नहीं तो मैं बता दूंगा, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लेते हैं ए अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं ए बीटा के साथ, हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम ए अल्फा लिखेंगे। हमारे पास था कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर है साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना हमने किसके साथ, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है, ओके।
अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। सबसे पहले ये समझ लीजिए, कन्फ्यूजन होती है, भूल भी जाते हैं कई बार। ये देखिए, ये जो है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ये जो है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद ये इसके साथ, ये इसके साथ। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेते हैं, हम यहाँ पर एक बड़ी मैट्रिक्स लेंगे, इसी के अंदर हमें ये काम करना है। कॉस अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस बीटा के साथ हमारे पास क्या आता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस दिया है अभी तो, लेकिन अगर माइनस नहीं दिया हो तो हमें क्या होता है, उसको प्लस करना होता है। अब यहाँ पर हमारे माइनस गिवन है तो हम माइनस लिखेंगे, साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। एक ही आ गया। अब इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉस अल्फा को क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस, माइनस को मैं पीछे लिखता हूं, साइन बीटा, ठीक है। अब इसी को इसके साथ, सॉरी इसी को नहीं, इसको इसके साथ माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, ओके। उसके बाद में अब इसको देखिए, इसको हम इससे करेंगे, देन इसको इसके साथ साइन अल्फा कॉस बीटा, देन कॉस प्लस आएगा यहाँ पर, कॉस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद इसको इसके साथ, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस को मैं पहले लिख देता हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, अगर आपने ध्यान से, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होंगे, आइडेंटिटी आपको याद होगी, तो आप बहुत ही आसानी से इनको समझ गए होंगे और आपने लिख भी दिया होगा। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा है सॉरी, एंड फिर ये हमारे पास बनता है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और इसका बनेगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। अब देखिए इसके जो नीचे है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह है हमारे पास, ओके। तो इसके नीचे हमने क्या लिखना है, विच इज इक्वल टू हमारा ये जो ए अल्फा है, ए अल्फा प्लस बीटा, ये किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। अभी सिर्फ हमने क्या किया, इसको इकट्ठा किया है। क्यों इकट्ठा हुआ है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अगर आपने भूल गए हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया भी था, ठीक है। इसके बराबर है बिकॉज, क्यों है, अल्फा प्लस बीटा किसको बिलोंग करते हैं, ये स्टार्टिंग में हमने बताया था, थ्योरम में भी लिखा था कि अल्फा जो है वो बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को, ठीक है। अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बीटा भी बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि हमने दो एलिमेंट हमें लेने होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इसको ये बिलोंग कर रहा है, 10 डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ए बीटा किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल ए अल्फा ए बीटा बिलोंग्स टू जी, ठीक है। बस इतनी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। होप आपको इसकी समझ आई होगी, नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे दी क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। तो इतने 3 एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़े से फास्ट काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, ओके। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करते हैं, तो लेट करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट लेने हैं। 3 एलिमेंट हम क्या लेंगे, अल्फा से स्टार्ट किया था, अल्फा बीटा तक पहुँच गए, तो अल्फा बीटा लेते हैं, गामा लेते हैं,
बीटा लेते हैं और गामा लेते हैं, ठीक है। ये गामा है हमारे पास, ओके। और ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? जी को, वे जी इज अ ग्रुप, ओके। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। ए अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ए बीटा के साथ, और यहाँ पर ए गामा है, ठीक है। विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? ए अल्फा तो एज डीज होगा, क्योंकि अब ब्रैकेट में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बीटा गामा, ठीक है। प्लस होगा बीच में इनके, इसको प्लस लिखना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से होगा विच इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। विच इज इक्वल टू, अब इसी के इक्वल टू है ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन भी लिखते हैं बिकॉज अल्फा बीटा गामा, ये किसको हम बिलोंग करते हैं? आर को। थ्योरम के अकॉर्डिंग अल्फा अगर आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने 3 एलिमेंट लेने हैं अभी, तो बीटा भी आर से ही लेंगे हम, और गामा भी आर से ही लेंगे, ठीक है, ओके। सो विच इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, अब इसको अलग करते हैं गामा को, तो इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। और 10 ए अल्फा ए बीटा ए गामा, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए अल्फा ए बीटा ए गामा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फॉर ऑल हमने ये जो एलिमेंट लिए थे ए अल्फा ए बीटा और ए गामा, ये कहाँ से लिए थे? जी से लिए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सिंस हम एक एलिमेंट लेते हैं 0, कहाँ से एलिमेंट लिया हमने? आर से, ठीक है। सो अगर हम A0 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? cos 0। जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि cos 0 किसके बराबर होता है और sin 0 किसके बराबर होता है, ठीक है। sin 0 और cos 0, और ये किसको बिलोंग कर रहा है? जी को। उसके बाद में ऑल्सो अगर हम ए अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं A0 के साथ, विच इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या मतलब होगा? ए अल्फा ही होगा, ठीक है। एंड अगर हम इसको उल्टा कर दें A0 ए अल्फा के साथ, देन वापस से मेरे पास ए अल्फा ही आएगा, ठीक है। 10 ए अल्फा मल्टीप्लाई बाई A0 या फिर A0 विच इज इक्वल टू ए अल्फा, इसके बराबर आएगा विच इज इक्वल टू A0 मल्टीप्लाई बाई ए अल्फा। फॉर ऑल ए अल्फा जो है वो किसको बिलोंग करता है? जी को। एंड सो A0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसके लिए हम लेट करते हैं ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये तो हम करते आ रहे हैं, आपको पता भी है। और देन जो अल्फा है वो किसका एलिमेंट है? आर का एलिमेंट है, ठीक है। ये भी आपको पता है। नाउ अल्फा बिलोंग कर रहा है आर को, विच एम्प्लॉइज, अगर हम माइनस अल्फा लेंगे तो ये भी आर को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। वेयर आर इज अ रियल नंबर। विच एम्प्लॉइज ए माइनस अल्फा, ये किसको बिलोंग करेगा? जी को, ठीक है। ऑल्सो ए अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसको ए माइनस अल्फा से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा?
ए अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, ओके, ए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ही है, ए माइनस अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा, ठीक है, आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं किया हमने, विच इज इक्वल टू ए ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको कर रहे हैं, इसका क्या आएगा रिजल्ट, मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। ए माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में 10 ए अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई ए माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू ए ज़ीरो हमारे पास आता है, और इसी को अगर हम ए माइनस अल्फ़ा ए अल्फ़ा करेंगे तब भी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए ज़ीरो ही आता है, ठीक है। हैंस ए माइनस अल्फ़ा इज द इनवर्स ऑफ, किसका ये इनवर्स है, ए अल्फ़ा का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी और अबेलियन ग्रुप, ओके। तो कम्युनिटिव प्रॉपर्टी में हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, सो हम लेट करते हैं ए अल्फ़ा और ए बीटा, कहाँ से लिया हमने एलिमेंट, ये जी से, देन ए अल्फ़ा ए बीटा विच इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू ए बीटा ए अल्फ़ा, ठीक है, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। 10 ए अल्फ़ा ए बीटा विच इज इक्वल टू ए बीटा ए अल्फ़ा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा ये। फॉर ऑल, ये जो हमने लिया था ए अल्फ़ा ए बीटा, कहाँ से लिया था, जी से लिया था, हैंस जी इज एन abelian group under matrix multiplication तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हो या फिर कोई थ्योरम आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसमें हमने जो थ्योरम सॉल्व की है उसको समझ आई होगी आपको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कर रहे हो बीएससी की तैयारी, ठीक है, बीएससी कर रहे हो आप या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पर हम हर मैथमेटिक्स की वीडियोस डालते हैं। हमने पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं, कैलकुलस पर वीडियो डाली है, डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियो डाली है, ठीक है, तो बीच में कुछ टॉपिक भी मिस हो जाते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो फिर से बनाऊँ, ठीक है, या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया और उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट कर ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा पूरी की पूरी अच्छी से आपको समझाऊँ वीडियो बनाकर, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।